भट्टी साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई है और ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं, पसे पर्दा मामला ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये जो आज फैसला आया है इससे क्या जाहिर हो रहा है? क्या हम तसादुम की तरफ बढ़े हैं या फिर भी कभी मामला समझ सकते हैं बातचीत से? देखें, इमरान खान की ये नाअहली इनके अपने करीबी नादान दोस्तों की वजह से हुई है। उस शख्स को आज इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया है जिसको इमरान खान बददियानत मुबैना तौर पर कहते थे, और ये मरियम और नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर फैसला हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मोहतरमा मरियम नवाज फरीहा अली से बात कर रहा था, मैंने कहा था मेरी इतला है इन्हें नाअहल करार दिया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट सादको मीन करार दे और इलेक्शन कमीशन उस शख्स को नाअहल करार दे और इमरान खान को सोचना चाहिए कि मफाद परस्तों से निकले। उन्होंने जान के उनको एंगेज रखा, इसमें हम अदारे शामिल थे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कार न दे, और ये फैसले का जश्न 2 दिन पहले लंदन में मना लिया गया कि इमरान खान को नाअहल है, जबकि तमाम आईनी माहिरीन कहते थे कि इमरान खान को इस केस में इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं नाअहल देने का, मैक्सिमम 20 सीट तक बात जा सकती थी। अब उन्होंने कहा जी क्रिमिनल केस भी किया जाए, तो उस इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं जिसे इमरान खान अरसा दराज से अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे और बददियानत कह रहे थे, तो एक ऐसे उसको जो मुबैना तौर पर इमरान खान जिन्हें बददियानत कह रहे थे उसका नाअहल करने का फैसला अवाम नहीं मानेगी। लेकिन कानूनी तौर पर अब इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और वो पार्टी के चेयरमैन के तौर पर किसी को अब टिकट भी नहीं जारी कर सकते। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को सोचना चाहिए कि किसने उन्हें लॉन्ग मार्च की कॉल देने से रोका, उन्हें तो बड़ी चसा आ रही होगी सूरत। मैं तो आपको काफी दिनों से सुन रही थी भट्टी साहब, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपका यही ओपिनियन था कि लॉन्ग मार्च की कॉल देने में ताखीर जो हो रही है ये कुछ उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। लेकिन मैं फरीहा इदरीस साहब का भी इस पर रद्द-ए-अमल जरूर इनिशियल ले लूं, वो क्या देख रही हैं? फरीहा इदरीस साहब, आपके ख्याल से ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? ये डिसीजन पीटीआई के लिए तो नहीं होगा जाहिर है, लेकिन क्या जनरल पब्लिक के लिए, लोगों के लिए ये एक एक्सेप्टेबल डिसीजन है? समीना, एक तो जो अभी भट्टी साहब बात कर रहे हैं इसको एंडोर्स कर देते हैं। वक्त से तकरीबन घंटा पहले भट्टी साहब से बात हुई और उन्होंने ये डिसीजन मनोअन हमें बता दिया था कि ऐसे आने जा रहा है। बल्कि मेरे ख्याल से कल ट्विटर पर भी भट्टी साहब ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने ये इंडिया दे दिया था। और सबसे अहम सवाल ही ये है कि एक तवातर से खबरें फैलाई गई और ये कहा गया कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं आने जा रहा। मेरा ख्याल से जो कंटेनर्स बड़े अरसे से वहाँ पे हमें अब नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद में, उनकी भी एक रीज़न ये थी कि ये स्पेकुलेट कर लिया गया था कि ये वाला फैसला आना है और कहीं इसका बड़ा शदीद रिएक्शन ना आए, तो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा ये वाला मामला भी कहीं ना कहीं पस पर्दा ज़रूर था और बहुत सारे अहम लोगों को इस फैसले का पता था। उस हवाले से ही मुख्तलिफ जो टेक्निक्स थी वो इस्तेमाल की गई हैं। मगर जो भी इसका सियासी पहलू हो, और वो सियासी पहलू अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो अभी शुरू हुआ है। हमने बड़े जज्बाती मनाज़र देखे हैं। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, अगरचे वो खदशात का इजहार करते रहे हैं, मगर मुझे लगा है, और ये मेरा ओपिनियन है जो गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगा उनको देखकर बॉडी लैंग्वेज को, जज्बात को, कि वो एंटिसिपेट नहीं कर सके थे इस फैसले को। इस बात पे उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। फिर हमने देखा कि 2 लीडर्स ने दीवार फलांगी और एक के बाद एक बोल रहा था, कोई प्लान स्पीच नहीं लग रही थी, जज्बात भी नजर आ रहे थे, परेशानी भी नजर आ रही थी। सो मेरा ख्याल से पीटीआई के कैंप्स के अंदर शदीद परेशानी यकीनन मौजूद है। लेकिन ये फरीहा वाकई क्या शदीद परेशानी है? उसकी वजह ये है कि जो अभी आ चुका है, मजीद जो डिटेल्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये कोई ताहयात ना अहली नहीं है, उन्हें डी-सीट जरूर किया गया है लेकिन वो आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो क्या ये हम समझें कि ये उतना ही? लेकिन टेक्निकली तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं समीना। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हाई कोर्ट में जाके रिवर्स हो चुके हैं। इसका बार बार जिक्र भी करते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि मुझे इस प्लान का पता है कि एग्जैक्टली इक्वल ग्राउंड पर लेकर आना है। इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब को, इस ख्वाहिश का इजहार नवाज शरीफ साहब ने किया है उन लोगों से जो ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, और उसी ख्वाहिश की तकमील के लिए यहाँ तक मामला पहुंचे हैं। मुख्तलिफ रूट्स लिए गए, तो ये एक रूट था, वन ऑफ द रूट्स था।
फॉरेन फंडिंग का एक और मामला था, दहशतगर्दी भी बीच में शामिल हुई, बीच में मजहब के मामलात भी लाए गए, तो मुख्तलिफ रूट से मंजिल यहीं पर पहुंचना था जो आज इलेक्शन कमीशन के थ्रू पहुंचा गया है। मगर यहाँ पे ये भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े अरसे से एक नैरेटिव बनाया हुआ है पीटीआई ने। बरमला कहा जाता है कि वो समझते हैं कि डिसऑनेस्ट इलेक्शन कमीशन, खासतौर पे उनकी तैनाती के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर की भी बार बार बयान दिए गए हैं। तो वो जो एक बैकग्राउंड चाहिए आपको अपना नैरेटिव बनाने के लिए ऐसे मुश्किलात में, वो बनाया हुआ है पीटीआई ने। और ये वैसे उनकी फरियाद ने बड़ी जबरदस्त बात की है, प्रीएम्प्टिव मेयर हमें ये थ्रू आउट उनकी इस मूवमेंट में नजर आ रहा है कि जब भी कुछ होने वाला होता है वो पहले ही से उसके बारे में एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं कि आने वाली है, वीडियो आने वाली है और वो फेक होगी, तो वो बड़ा कामयाबी से इस पर प्ले कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं जरा इनिशियली सईद काजी साहब, इमरान साहब और भट्टी साहब का मजीद इस पे व्यू ले लूँ। काजी साहब, आप भी ये समझते हैं कि जिस तरह से फरिया ने इशारा किया, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो एक मामला कहा जाता है कि पसे पर्दा तय हुए, ये उसी की एक कड़ी है, उसी का एक स्टेप है जो आज हो गया है? लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, जो भी तय है हमारे सामने तो नहीं है, मगर लोग बातें तो कर रहे हैं। मगर आप आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखें कि एक बंदा है जिसे ओवरवेलमिंगली हर सीट से अवाम जितवा रहे हैं, ऊपर से टॉप से जो है एक डेस्पिरेशन नज़र आती है, एक खौफनाक किस्म की डेस्पिरेशन नजर आ रही है इमरान। यानी आप देखें, दोनों में तजाद देखें। जो इलेक्टरेट है वो समझते हैं कि ये बहुत ही आला आदमी है, तभी तो उसको वोट देते हैं। ऊपर से जो है वो कहते हैं नहीं, इसको ये कर दें। और फिर एतबार क्या इन इदारों का, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैन अवेटिंग ट्रायल जो है वो अगले दिन एंड अप करता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो इसलिए ये इट्स अ होल मॉकरी ऑफ दी, मैं इसे मौकरी समझता हूं। और एक और बात, आज इन्होंने इमरान का कद और बढ़ा दिया है, क्योंकि देखें, एक तो ये जुडिशियल बॉडी नहीं है, यानी इसको कई कल एतजाज हसन साहब हमारे शो में कह रहे थे कि ये जुडिशियल बॉडी नहीं, ज़्यादा रिफर कर सकते हैं कि जनाब ये है, इस पे जाके जो राइट फोरम है उस पर आप करें। और आज ये तस्वर गलत है या सही है, ये मैं नहीं कह रहा। तो बड़ा फैसला आ चुका है, इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया गया है इस फैसले के ऊपर। उनका रद्दमल आपने सुना, जिनका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल उनके जो इम्कानात थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कुआत थी, उसके ऐन मुताबिक है। इससे कोई उन्हें हैरानी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे। और उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं है। बड़ा अहम ये फैसला है, कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी अभी दरकार है कि क्या सिर्फ इमरान खान साहब को डी सीट किया गया है या फिर उनकी ताहयात ना अहली हुई है। अगर ना अहली हुई है तो क्या ताहयात है या फिर सिर्फ इस असेंबली मुद्दत के लिए है। जैसे जैसे इसके मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी तो सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आया है। कौमी असम्बली के मेंबर अब वो नहीं रहे, उन्हें डी सीट तो बहरहाल कर दिया गया है और ना अहल करार दिया गया है। देखना यह है कि मज़ीद तफसीलात सामने आती हैं कि ये ताहयात ना अहली है या फिर सिर्फ इस असेंबली मुद्दत के लिए उन्हें ना अहल करार दिया गया है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ना अहल करार दे दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया है। एहतजाज की कॉल तो कल से ही दे रखी है और उनका ये कहना है कि लोग जो है वो इस फैसले को मानने से इनकार करेंगे